कठिन तपस्या किया और अपने कठिन तपस्या से जो भी उन्होंने अचीवमेंट किया, उसका चाहे ज्ञान रहा, चाहे विज्ञान रहा, चाहे अध्यात्म, उसका उन्होंने समाज में कल्याण के लिए उपयोग। आप कोई चीज इन्वेंशन कर रहे हो, जांच कर रहे हो, आप एक उपग्रह छोड़ रहे हो या कुछ भी, तो आप कर रहे हो, तो उसके पीछे आप हो ना, तभी तो काम हो रहा है। तो उसी तरह कोई धरती है, सूर्य है, तारे हैं या गैलेक्सी है, ये सब चल रहे हैं तो किसके बल पे चल रहा है, ये जरूर सोचना चाहिए कि कैसे चल रहा है। ऑटोमेटिक कोई काम नहीं होता, अचानक कुछ भी नहीं होता, हर सब के पीछे एक शक्ति होती है, एक पावर होता है। अब वो ब्लैक होल में साइंस ये बात जरूर कह रहा है कि सब चीजें, ये आकाशीय राक्षस है, सब कुछ अपने अंदर ले लेता है, निकल जाता है, यहाँ तक कि प्रकाश को भी नहीं छोड़ता। लेकिन वो भी नहीं जाने कि ये किस बेस पे काम करता है। अब इसको जानने के लिए उनको बेहद का ज्ञान चाहिए। तो बेहद के ज्ञान में जब उनको जानकारी होगी तो उनको पाई का मतलब कण कण का जानकारी हो जाएगी, जो है कि ब्लैक होल क्या है, सुपरमैसिव ब्लैक होल क्या है, व्हाइट होल क्या है, क्योंकि तुमने आत्मज्ञान लिया नहीं और तुम बिना आत्मज्ञान लिए चले गए। अब सूक्ष्म जगत में जाने के बाद तुम्हें पता लग रहा है कि भाई हम तो इस ऑब्जेक्ट के साथ, इस बार मैंने जन्म लिया था तो मैंने बहुत सोचा था कि मैं बहुत आध्यात्मिकता करूंगा, मैं भगवान का स्मरण करूंगा, ध्यान करूंगा, वंदन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन कुछ नथिंग, खाली गए, खाली चले आए। अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई। परम शांति, परम शांति, परम शांति। सभी का स्वागत है, परम स्वागत है हमारी नई यूट्यूब चैनल स्पिरिचुअल पॉडकास्ट विद अनंत में। मैं हूं अनंत और हमारे साथ है राकेश जी। और आज हम उनसे बात करने वाले हैं कि आध्यात्म का ये जो ज्ञान है बापू जी का, ये ज्ञान को कैसे आगे फैलाया जाए, विश्व में कैसे परम शांति फैलाई जाए, कैसे दिव्य आत्माओं को जागृत किया जाए जो भी आज धरती पर है। तो बहुत बहुत स्वागत है राकेश जी। परम शांति भैया। सबसे पहले जो है माँ बापू जी के चरणों में बेहद चरण वंदन है, क्योंकि ये ज्ञान जो है वो अमर ज्ञान है जी, जो किसी वेद शास्त्र में नहीं मिलने वाला है जी। परम ज्ञान है जो लिखा गया किताबों में। इसको तो जो है गीता के आधार पर, गीता में जैसे लिखा गया है कि आत्मस्वरूप बन तू, उस परमात्मा की शरण में आ, तो मैं तुझे देह और देह के सब संबंधों को भूल कर जब आएगा तो मैं तेरे सारे पापों को नष्ट कर दूंगा। क्योंकि पाप जो है, पुण्य या पाप, ये दो ऐसे चीज है जो मनुष्य को हमेशा बांधे रहते हैं। इससे वो फुर्सत पाएगा तभी जो है ऊपर के डायमेंशन में अपने स्वरूप को पहचान पाएगा, अपने तक जा पाएगा। तो इसलिए यह ज्ञान इसी पर आधारित है कि आत्मस्वरूप आदमी कैसे बने, अपने मूल स्वरूप को कैसे पहचाने और अपने मूल स्थान को कैसे प्राप्त करे। इसके लिए जो है सबसे पहले एक इच्छा शक्ति होनी चाहिए। आज भक्ति भी लोग जो कर रहे हैं, तो भक्ति करने का मतलब उसमें भी जो है उसको एंजॉयमेंट बना रखे हैं। भक्ति करने के पीछे भी जैसे जो पहले भक्तियां होती थी, अगर सनातन धर्म में देखा जाए तो पहले जो भक्ति होती थी वो भक्ति भी त्याग तपस्या मांगती थी। भक्ति में भी जो है समर्पण होता था, भक्ति में भी प्रेम होता था, और तन मन धन तीनों का सब समर्पण भाव जब आता था तब कोई मीरा बन पाता था, तब जो है कोई रसखान बन पाता था, सूरदास बन पाता था, जो है तब वो आगे जाता, तब उसको भगवान की प्राप्ति होती थी। भगवान जैसे कई शास्त्रों में अन्य धर्मों के लोग कहते हैं कि क्या भगवान साकार में होता है, वो नहीं मानते हैं, उनको चमत्कार चाहिए। तो चमत्कार, यहाँ चमत्कार की कोई बात ही नहीं है, सारी चीजें तो अनुभूतियों की आधार पर आधारित है। जो है साकार में भी बाप आता है, साकार में जब उसकी सृष्टि साकार में है तो साकार में क्यों नहीं आएगा। लेकिन वो है निराकार ही, निराकार से वो आकारी दुनिया बनाता है, फरिश्तों की दुनिया बनाता है। बाद में ये फरिश्ते जो है आगे चल करके जब क्रिएशन ज्यादा करने लगते हैं तो गिर करके जो है संरचनाएं जो है वो फिर साकार सृष्टि में चली आती है। साकार सृष्टि में आती है तो दुख दर्द ज्यादा होता है, सारे विकार भी ज्यादा होते हैं, विकारों में आदमी फंस जाता है, देह देख संबंध में फंस जाता है, आकर्षण में फंस जाता है, और कर्म बंधन का बोझ इतना बढ़ जाता है कि फिर वो यहाँ से निकल नहीं सकता। तो अब यहाँ से निकलने के लिए उसको कोई ना कोई मार्ग चाहिए, लेकिन उसके लिए भी सबसे पहले उसको इच्छा शक्ति चाहिए को अगर निकलना चाहे तब। अब आत्माएं निकलना कब चाहती हैं? जब वो बहुत दुखी हो जाती हैं। ज्यादातर केसों में देखा गया कि जब आत्माएं बहुत दुखी हो जाती हैं तब परमात्मा को याद करती हैं। जबकि कबीरदास ने भी कहा है कि सुख में सुमिरन सब करे, दुख में करे न को। सुख में ही करना चाहिए, जब आदमी सुखी रहे तभी वो भगवान का स्मरण करना चाहिए, किसी न किसी रूप में स्वरूप धारण करना है। बेहद के ज्ञान में भी चित्र में विचित्र का कॉन्सेप्ट है, तो चित्र में विचित्र, चित्र तो साकार का ही होता है, साकार का ध्यान कहीं न कहीं करना ही पड़ेगा,
क्योंकि बिना साकार के प्रेम उत्पन्न ही नहीं होगा, क्योंकि सबको साकार में प्रेम करने का एक आदत से पड़ गई है। निराकार से प्रेम की आदत नहीं रही, इसलिए साकार में बाप आता है। तो कोई भी जो है साकार में रचना है तो साकार में वो आता है तो गुप्त में ही आता है, मुट्ठी भर लोगों को बताने के लिए आता, सारी सृष्टि के लिए थोड़ी आता है। सच बात। तो वो भी मुट्ठी भर आत्मा है जो दिव्य आत्मा, चाहे राम के अवतार हुए चाहे कृष्ण का अवतार हुआ, तो उस समय भी जो है जो दिव्य आत्माएं थे, डिवाइन आत्माएं थे, जिनको ईश्वर की प्राप्ति की इच्छा थी, उनको ही भगवान मिले, वही उनको पहचान भी पाए। नहीं तो तब भी सृष्टि थी, आज भी सृष्टि है, लेकिन उस समय वो पहचान नहीं पाए। जाने के बाद पहचान करके क्या करोगे? जाने के बाद फिर वही पश्चाताप कर सकते हो, फिर या तो उनके चित्र बनाओगे या मंदिर बना के उनकी पूजा अर्चना करोगे, लेकिन वो प्राप्ति नहीं तुमको हो पाएगी जो तुमको प्राप्ति साकार में उसके सामने मिलने से, उसके साथ काम करने से, उसका मोटो जो है उसका आगे बढ़ाने से जो मिलता है। बिल्कुल सही बात। तो इसमें भक्ति भी लोग आज के जमाने में सही से नहीं कर रहे। भक्ति में भी जो है स्वार्थ है, और आज की पूरी दुनिया जो है स्वार्थ पर टिकी हुई है। कोई भी व्यक्ति किसी से बिना स्वार्थ के बात भी नहीं करता है। बराबर। प्यार तो किसी के पास रहा ही नहीं, प्यार ही खत्म हो गया, जबकि प्यार ही क्या है? सृष्टि है। सारी सृष्टि में प्यार ही प्यार है, चारों तरफ प्यार ही प्यार है। ईश्वर ने प्यार से सृष्टि का निर्माण किया था, और प्यार ही क्रिएशन है जो है। तो प्यार तो किसी के पास रहा ही नहीं, जब तक प्यार ना हो तब तक जो है किसी चीज की प्राप्ति नहीं हो सकती है। जो है प्यार से ही ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है, प्यार ही पावर है जो है। तो भक्ति का फल ज्ञान मिलता है, लेकिन भक्ति भी अब जब आत्माएं जो है अपने को आत्मा समझे और भक्ति की तरफ जाए, भक्ति करें, ज्ञान प्राप्त करें, तो आगे जा सकती हैं। लेकिन उसके लिए उनको बैलेंस रखना पड़ेगा। कहीं पर भी जो है किसी भी धर्म ग्रंथों में ये नहीं कहा गया है कि आप जो है अपने को साधु बन जाइए या सन्यासी बन जाइए, घर द्वार छोड़ करके इधर उधर चले जाइए, ऐसा कहीं लिखा नहीं है। पहले के हमारे जो ऋषि महर्षि हुआ करे, जो भी हुए, उन्होंने भी जो है अपना गृहस्थ आश्रम को ही अपनाया जो है, और अपना उन्होंने जो है कठिन तपस्या किया, और अपने कठिन तपस्या से जो भी उन्होंने अचीवमेंट किया, उसका चाहे ज्ञान रहा, चाहे विज्ञान रहा, चाहे अध्यात्म, उसका उन्होंने समाज में कल्याण के लिए उपयोग किया। और जिसने असुर टाइप के जितने लोग हैं, जिसने भगवान को प्रसन्न किया या उसके इस द्वारा जो उनको शक्तियां मिली, उसको उन्होंने जो है दुरुपयोग किया। तो दोनों कॉन्सेप्ट में देखिए, आज ऋषि महर्षि की बातों को लोग अनुभूति करते हैं, उस पर आगे चलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो आसुरी प्रवृत्ति के लिए उनका विनाश हो गया, नष्ट हो गया किसी न किसी रूप में। तो ये दो चीजें फर्क पड़ता है जो है ज्ञान का, कि शक्ति का, किसी भी चीज का हम सदुपयोग किस तरह से करते हैं किसी चीज का। तो गृहस्थ आश्रम में ऋषि महर्षि सब बड़े बड़े दिव्यात्माएं जो है आकर के उन्होंने अनुभव लिया और अपने अपने हिसाब से ज्ञान को उतारा, समाज में उसको प्रसारित किया। तो समाज के लोगों को जरूर इस बात को सोचना चाहिए कहीं न कहीं गहराई से, कि डेली हम एक मशीन की तरह काम कर रहे हैं, उससे हमें मिलना क्या है? आखिर मरने के बाद जब कोई भी आत्मा गर्भ के अंदर प्रवेश करती है तो उसका एक मोटो होता है। आखिर मोटो लेकर के ही आत्मा शरीर धारण करती है कि ये इस जन्म में मुझे ये करना है। फिर आने के बाद वो माया के प्रभाव में भूल जाती है, लेकिन उसके संकल्प शक्ति में जो है कमी है, इसीलिए जो है भूल जाती है। लेकिन जिनके संकल्प शक्ति में पावर होती है, जो दृढ़ संकल्प करते हैं, वो जरूर आगे जाते हैं। सुखदेव महाराज जी का अच्छा सा जो है उसमें उदाहरण ले सकते हैं सनातन धर्म में। वो ज्ञान से परिपूर्ण थे, लवरलेस थे जो है, वो अपना आए तो सीधे ज्ञान में ही चले गए, नहीं माया प्रभाव डाल पाई जो है। लेकिन उसके लिए भी जो है दृढ़ संकल्प होना चाहिए, इच्छा शक्ति होनी चाहिए। कहीं ना कहीं बहुत सारी ऐसे आपको समाज में जो है एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जो भौतिक इस दुनिया में रहते हुए भी जो है बैलेंस बना करके अपने जीवन को चला रहे हैं, गृहस्थ आश्रम में बैलेंस भी बनाए हैं और अध्यात्म में भी चल रहे हैं। तो एक समय ऐसा आएगा जब अध्यात्म में, जब जिस दिन उनकी जर्नी पूरी हो जाएगी भौतिक शरीर, उस दिन उनका जो दिव्य स्वरूप प्राप्त होगा, अपने दिव्य शरीर को धारण करके अपने दिव्य लोक को जाएंगे। तो उनका जो मोटो है वो अपना मोटो पूरा करना है। लेकिन इसी समाज में असुर टाइप के भी लोग मिल जाएंगे जो है, बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे जो स्वार्थी भी मिल जाएंगे, जो दिन रात केवल धन धन धन, पैसा पैसा, जबकि पैसा जाना ही नहीं है कुछ भी। ये धरती एक ऐसी प्लेनेट है, ऐसा एक ग्रह है जहाँ पर जो है मृत्यु लोग इसको संज्ञा दी गई है। मृत्यु लोग यानी कि जहाँ पर जन्म लेने के बाद मृत्यु होना ही होना है। तो सभी आत्माएं, ऐसा नहीं है कि
भौतिक दुनिया में रहते हुए सभी आत्माएं जो है सबको मालूम है कि एक दिन जन्म लेने के बाद हमारी मृत्यु होना, फिर भी भौतिक चीजों का संग्रह करते हैं, उसको इकट्ठा करने की कोशिश में करते हैं, जैसे लगता है कि वो लेकर के जाएंगे। पहला चीज। दूसरी चीज जो है, गृहस्थ जीवन में बहुत सारी ज्यादातर आत्माएं ऐसी हैं जो प्रारब्ध को ही बदलना चाहती हैं। वो भगवान बनने बैठे हैं, चाहे माता हो चाहे पिता हो। ज्यादातर अधिकांश माता पिता ऐसे हैं जो अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए इतना टेंशन में रहते, इतना यत्न करते, इतना उद्यम करते हैं कि वो सोचते हैं कि मैं अपने बच्चे का भाग्य ही बदल दूंगा, भगवान बन जाते हैं। जबकि वो आपके माँ के गर्भ से जब पैदा हुआ तब उसने मोटो लेकर के आकाश तत्व से रिकॉर्डिंग पढ़ करके वही उसने डिसाइड किया कि मैं इसको अपनी माँ बनाऊंगा, इसको अपना पिता बनाऊंगा, और उस रिकॉर्डिंग को पढ़ करके वो जन्म ले रहा है, अपने मोटो अपने उद्देश्य को लेकर के आया हुआ है। तो उसका प्रारब्ध तो निश्चित, आप कभी कितना भी कोशिश कर लो वो आपको बदल नहीं सकते। उसका जो है कभी भी उसका आप प्रारब्ध नहीं बदल सकते, चाहे आप उसको राजा बनाना चाहो, चाहे आप उसके लिए कुछ भी कर डालो। हाँ, ये हो सकता है कि उसके जीवन को परिवर्तन करते करते आप जो है विकर्म की तरफ चले जाओ, पाप कर्म की तरफ चले जाओ, क्योंकि आप मोह से बंधे हुए हो और मोह ही दुख का कारक होता है। इसलिए मोह और प्रेम में बहुत बाल जितना अंतर होता है। प्रेम जहाँ त्याग करना सिखाता है और मोह वहीं पर बांधता है। जो है प्रेम जो है आगे बढ़ाता है, प्रेम त्याग करना सिखाता है, किसी के लिए कुछ करने की प्रेरणा देता है, और मोह जो है वहाँ स्वार्थी बनाता है और बांधता है। जो है एक सीमित दायरा बना देता है, जो है एक सर्कल जैसे दायरा बना, अधिकारण बना देता है कि कुटुंब की तरह इतना ही करना है, प्यार ही करना तो सारे समाज से करो, ईश्वर से करो। इस समाज को ईश्वर ने बनाया तो ईश्वर से प्रेम करो, जो है ईश्वर की तरफ जाओ। आखिर आए हो ईश्वर की तरफ से, चाहे निराकार को ही मानते हो, कोई बात नहीं, निराकार को मानते हो नहीं साकार को मानते हो, तो निराकार की तरफ जाओ ना। आखिर निराकार ने क्या इस साकार सृष्टि को बनाई है, तो वहां से तुम आए हो तो वहां जाना है कि नहीं जाना। उसने यहाँ पे जो है तुमको हिंसा करने के लिए भेजा है, यहाँ पे तुमको जो है धन संग्रह करने के लिए भेजा है, कि यहाँ पर तुमको अच्छे कार्यों के लिए भेजा है, समाज कल्याण के लिए भेजा है, विश्व कल्याण के लिए भेजा है। तो उसको समझिए, उसको करने की कोशिश करिए। जो समाज को आप कितना दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, समाज को आप क्या दे रहे हैं, आप अगली पीढ़ी को क्या दे करके जाएंगे। आप केवल दोहन कर रहे हैं, प्रकृति का भी दोहन कर रहे हैं और समाज का भी दोहन कर रहे हैं, समाज को भी गंदा कर रहे हैं। आने वाली पीढ़ियां भी ऐसी आप तैयार करके जा रहे हैं जो आने वाले समाज को कुछ दे ही नहीं सकती। इसलिए जो आज का समाज है, जो आज का परिवेश है, उसको चिंतन मनन और मंथन करने की बहुत आवश्यकता है। और अपने आत्मा की तरफ जब तक नहीं जाएंगे, आत्मज्ञान की तरफ नहीं जाएंगे, तब तक किसी प्रकार से किसी कल्याण नहीं हो सकता। मृत्यु के बाद फिर वो आत्मा जब जन्म, अभी शरीर है, भौतिक शरीर है, तब तक वो अपना बुद्धि लगाती है, तमाम दिमाग लगाती हैं और अपने अपने हिसाब से सोच पैदा करती है, अपने अपने हिसाब से कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तैयार करती है। लेकिन जब यही आत्मा शरीर को छोड़ देती है तब उनको बहुत पश्चाताप होता है, तब रोती है, तब उनको ज्ञान होता है कि मैंने फला मोटो लेकर के जन्म लिया, लेकिन अब वो मेरा मोटो भूल गया, अब नहीं कर पाए। अब वो सोचते हैं कि उनके दिमाग में ये भी रहता है कि मुझे जल्दी से दूसरा जन्म भी मिल जाएगा। लेकिन जब मरने के बाद सूक्ष्म जगत में उनका पदार्पण होता है, तब उनको पता लगता है कि अब तो नया जन्म मिलना भी जो है बड़ा मुश्किल है। जो है तब उनको परेशानी होती है, क्योंकि फिर उनको पता ये तो हो ही जाता है कि आसपास कई सारी दिव्य आत्माएं ऊपर जा रही हैं, लेकिन हम नहीं जा सकते। तब उनको पश्चाताप होता है। लेकिन अब उनके लिए स्थूल शरीर मिलना मुश्किल हो गया। स्थूल शरीर मिला तो उसका उन्होंने यूटिलाइज नहीं किया। जो है अब भगवान ने कहीं ऐसा तो कहीं लिखा नहीं, ना कहीं ऐसा नहीं कि तुम 24 घंटा जो है तपस्या ही करते रहो, कर्मयोगी जीवन करो, कर्म करते हुए जीवन करो, पाप कर्म ना करो, थोड़ा दान पुण्य परोपकार ही करो, कुछ ऐसा करो जिससे विश्व का कल्याण हो, साथ में ईश्वर से कनेक्ट हो। किसी न रूप में अगर तुम किसी भी धर्म से बिलोंग करते हो तो अपने परमात्मा से कनेक्टिंग बनाए रखो, कनेक्ट रहो उससे कनेक्ट रहोगे तो उससे तुम्हारे अंदर कभी भी विकार नहीं उत्पन्न होगा, न ही कभी कोई निगेटिविटी आएगी, न तुम गलत काम नहीं करोगे। क्योंकि तुम जब परमात्मा से कनेक्ट रहोगे तो गलत कार्यों से तुम हमेशा अपने आप को सेफ रखोगे। जब गलत कार्यों से तुम अपने आप को सेफ रखोगे तो विकर्म तुम नहीं करोगे, विकर्म से बचे रहोगे, तब तुम कुछ समाज को दे सकते हो, तब किसी का कल्याण कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। तो ज्ञान के लिए आत्मा को, अगर अपने आत्मा का, किसी भी आत्मा को अगर अपने लौकिक जीवन हो या पारलौकिक जीवन हो या आध्यात्मिक जीवन का अगर उद्धार करना है तो उसको आत्मज्ञान की तरफ आना ही आना है। हिंदुइज्म में तो आत्मा का कॉन्सेप्ट है, आत्मा के लिए लोग जानते, बच्चे को पता कि आत्मा है। मुस्लिम में भी जो है रूह को कॉन्सेप्ट है। इस क्रिश्चियन भी जो है अब तो मानने लगे हैं, जो पैरानॉर्मल में वो अपना
कई तरफ की जो है खोज एक्टिविटीज करते हैं जो है, तो कहीं ना कहीं अब समाज में ये समय जो है ज्ञान का है। हर तरफ ज्ञान है, चाहे ज्ञान कोई ज्ञान के बिना कोई काम ही नहीं हो रहा है। हर तरफ चाहे साइंस हो, साइंस भी डेवलप कर रहा है। पहले धरती को कोई नहीं मानता था, आज धरती है, प्लेनेट नवग्रह है जो है अपना वाइजर 1 वाइजर 2 भी बाहर गया जो है, और पूरी धरती है, नवग्रह कैसे है, गैस जाइंट है। अब तो नॉर्मल हो गया, रूरल एरिया में भी पढ़ा करके बताया जाता है कि जो है 9 प्लेनेट है, तो ये सर्टन गैस जाइंट है जो है, बृहस्पति जो है गैस जाइंट है, पृथ्वी स्थूल है, मंगल है, तमाम सब चीज़। तो अब पता लगने लगा कि दुनिया छोटी नहीं रही, दुनिया बहुत विशाल है और गैलेक्सी भी है और अनंतानंत गैलेक्सियां हैं। अब जब से जेम्स वेब छोड़ा गया, तब से जेम्स वेब जब से छोड़े साइंस वालों ने, तब से उसने जब खोज करके गैलेक्सियों के बारे में बताना शुरू किया, तब साइंस वाले वैज्ञानिकों में भी हड़कंप मच गया। अब उनको लग रहा है कि बिग बैंग की थ्योरी मेरी गलत है। वो कहते थे कि क्रिएशन स्वतः ही अपने आप हो गया जो है। तो विज्ञान को भी सोचना, कहीं कहीं मंथन विचार करना चाहिए कि कोई चीज़ स्वतः नहीं होती है। हर चीज़ के आप कोई चीज़ इन्वेंशन कर रहे हो, जांच कर रहे हो, आप एक उपग्रह छोड़ रहे हो या कुछ भी कर, तो आप कर रहे हो, तो उसके पीछे आप हो ना, तभी तो काम हो रहा है। तो उसी तरह कोई धरती है, सूर्य है, तारे हैं या गैलेक्सी है, ये सब चल रहे हैं तो किसके बल पे चल रहा है, ये जरूर सोचना चाहिए कि कैसे चल रहा है। ऑटोमेटिक कोई काम नहीं होता, अचानक कुछ भी नहीं होता। हर सब के पीछे एक शक्ति होती है, एक पावर होता है। उसी पावर को पहचानने की जरूरत, उसी पावर को जानने की जरूरत। आज ब्लैक होल के बारे में कॉन्सेप्ट चल रहा है। ब्लैक होल, छोटा ब्लैक होल, मान लीजिए ब्रह्मांड का छोटा ब्लैक होल है, सुपरमैसिव ब्लैक गैलेक्सी तक है, यूनिवर्स से जाइए, यूनिवर्स तक तो ज्ञान दे रहे हैं, यूनिवर्स को ब्रह्मांड का तक, यूनिवर्स में उस पर भी उसी हिसाब से ब्लैक होल है। अब वो ब्लैक होल में साइंस ये बात जरूर कह रहा है कि सब चीज़ें, ये आकाशीय राक्षस है, सब कुछ अपने अंदर ले लेता है, निगल जाता है, यहाँ तक कि प्रकाश को भी नहीं छोड़ता। लेकिन वो भी ये नहीं जाने कि ये किस बेस पे काम करता है। अब इसको जानने के लिए उनको बेहद का ज्ञान चाहिए। तो बेहद के ज्ञान में जब उनको जानकारी होगी तो उनको पाई का मतलब कण कण का जानकारी हो जाएगी जो है कि ब्लैक होल क्या है, सुपरमैसिव ब्लैक होल क्या है, व्हाइट होल क्या है, व्हाइट होल कब बनता है, ब्लैक होल कब बनता है, क्यों जो है ये सब चीज़ को अपने अंदर समाहित कर लेता है, कब ये अपने अंदर से बाहर क्रिएशन करता है। साइंस अब ब्लैक व्हाइट होल को भी मानने लगा है जो है, पहले नहीं मानता था जो है। अब अभी जेम्स वेब ने देखा तो एक गैलेक्सी को उसने खोजा, तो गैलेक्सी की जो एज निकाली उसने, तो वो साइंस का जो बिग बैंग की जो एज है उससे भी पुरानी गैलेक्सी निकल गई, जिससे ये प्रमाणित हुआ कि इनकी जो बिग बैंग की थ्योरी का जो इन्होंने एज लगाया था, अनुमान लगाया था, वो गलत है। इसलिए वैज्ञानिक भी 50-50 हो गए जब से ये निकला। तो कहीं ना कहीं जा करके जो है साइंस भी अभी बहुत पीछे है, साइंस को भी बहुत डेवलप करने की आवश्यकता है जो है। और साइंस के साथ साथ साइंस पर जो आज की भौतिक दुनिया है वह टोटल डिपेंडेंट हो गई है, टोटल जो साइंस पे डिपेंड हो गई, जबकि अध्यात्म की तरफ नहीं जानती है। जबकि अध्यात्म के द्वारा ही साइंस का क्रिएशन हुआ है। जब तक कोई अध्यात्म में नहीं जाएगा तब तक वो साइंस को अच्छी तरीके से डेवलप नहीं कर सकता। साइंस अध्यात्म से, साइंस अध्यात्म भी एक साइंस है। तो स्पिरिचुअल साइंस में जाने के बाद उसमें भी जो है ये बेहद का परम ज्ञान तो दुर्लभ है, एकदम इतना दुर्लभ है कि जैसे घरों में या कहीं भी जैसे सोना होता है, हीरा और हीरे को जैसे छुपा करके कीमती कर रखा जाता है, उसी तरह ये दुर्लभ ज्ञान है जिसको परमपिता साकार में धरती पर आए हैं, अपने पूरी तपस्या की। और वही जो अभी मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि एक मोटो लेकर के माँ के घर में प्रवेश करके कोई भी आत्मा जब आती है तो वो साकार में आकर के अपने उद्देश्य को पूरा करते हैं। उसी तरह मेरे दादाजी हैं, मान लीजिए उन्होंने भी साकार रूप में किसी गर्भ से जन्म ही लिया और लेकर के उन्होंने अपने उद्देश्य को प्राप्त किया, और उस उद्देश्य को प्राप्त करके अपने पूरे शरीर को जो है गला करके तपस्या करके आत्मस्वरूप की स्थिति को प्रदान किया, प्राप्त किया, और उस ज्ञान को अचीव करके सारे समाज को दे रहे हैं। और कोई उसका पैसा थोड़ी लग रहा है, फ्री दे रहे हैं, लेकिन फिर भी जो आत्माएं उसमें आ रही हैं और उसको सही से समझ नहीं पा रही है। जबकि अगर वो आत्माएं चाहें तो उसको एकांत में बैठ करके उसको स्टडी करेंगी बारीकी के साथ, जैसे मैंने किया है। तो मैं भी जो है पढ़ा लिखा आदमी हूँ, जो है ऐसा नहीं है कि जो है मैं विज्ञान को नहीं जानता हूँ या साइंस को नहीं जानता हूँ। मैंने तो रूरल एरिया को भी अच्छी तरीके से दिया है, अर्बन एरिया को भी देखा है, साइंटिस्टों के साथ भी मैंने बैठा हूँ,
अच्छे अच्छे अधिकारियों के साथ भी मैं बैठा हूँ, बात किया हूँ, तो ऐसा नहीं, समाज के हर पहलू को मैंने देखा है, लेकिन हर जगह शांति है, सभी अशांत है। पैसा है, मैं बहुत सारे लोग ऐसे लोगों को जानता हूँ जिनके पास बहुत सारे पैसे हैं, बहुत सारी भौतिक सुविधाएं, लेकिन वो शांत नहीं, अशांत नहीं है, अशांति है उनके घर में, बहुत स्ट्रेस में रहते हैं, जो हमेशा टेंशन में रहते हैं, शांति नहीं है। मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि भाई आप गोरखपुर में रहते हो, मान लो मैं गोरखपुर से बिलोंग करता हूँ, गोरखपुर में गीता प्रेस में गीता की, श्रीमद् भगवत गीता की किताब छपती है, पढ़ते क्यों नहीं हो? कम से कम 1 बार पढ़ो, 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, कुछ तो नॉलेज होगा। आप लोग डरते हो। आज कई आत्माओं से मैंने बात की तो डरती हैं कि गीता पढ़ने पे जो है मुझे अपने जीवन में चेंजिंग करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, भय बैठा हुआ है उनके अंदर। तो भाई जब तक आप पढ़ोगे नहीं तो पता कैसे चलेगा, आपको नॉलेज कैसे होगा कि क्या चेंजिंग करनी है? आप पहले ही डर जाते हो। उसको पढ़ो, जब पढ़ोगे तब तुम्हारा माइंड खुलेगा, तब तुम्हें पता लगेगा कि जीवन क्या है, जीवन को कैसे जिया जाता है। श्री कृष्ण ने जो है श्रीमद् भागवत गीता में जो ज्ञान दिया, उसको रसिया में बैन करने के लिए जो है काफी प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन वहां के सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया कि नहीं, ये कोई धार्मिक पुस्तक है ही नहीं, इसमें तो जीवन एक दर्शन है कि आदमी कैसे अपने जीवन को जिए, कैसे जी सकता है, ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है, ज्ञान के आधार पर कैसे आगे जा सकता है। साइंस भी आप ज्ञान मानते हो, साइंस एक ज्ञान है, तो साइंस अगर पढ़ते हो, बच्चे पढ़ते हैं साइंस सब्जेक्ट लेकर, नॉलेजफुल बनते हैं, आगे जाते हैं, उसी तरह आध्यात्मिक भी ज्ञान देना चाहिए। किसी भी क्षेत्र में गया जाए तो कम से कम ज्ञान, हिंदुओं में तो ऊपर के लोगों का कुछ जानकारी होती है कि ऊपर जो है धरती से ऊपर, धरती को तुम लोग मानते हो, ऊपर भूरो लोक है, प्रतलोक मानते हैं, उसके बाद स्वर्ग लोक है। तो स्वर्ग में जाने की सभी लोग जब मरते तो स्वर्गीय जरूर लगाते हैं, तो स्वर्ग तक का जानकारी तो सबको है, लेकिन ये नहीं जानते कि स्वर्ग लोक भी एक भोग लोक है। वहाँ पर भी आत्माएं जाने के बाद उन्हें कर्म बंधन को भोगने के बाद वो नीचे चली जाती है। फिर उसके बाद महालोक, जनलोक, तपलोक है, उसके बाद ब्रह्मापुरी है, उसके बाद विष्णुपुरी है। फिर विष्णु की भी पूजा करने वाले धरती पर का तमाम लोग हैं, लेकिन उनको ये जानना चाहिए कि विष्णुपुरी है कहाँ पर। आप विष्णुपुरी कब जाओगे? जब जानोगे तभी ना, ज्ञान ही है ना, आज का जमाना ज्ञान का है। तो ज्ञान से जब आपको नॉलेज होगा कि ऊपर विष्णुपुरी है, तब आप जा पाओगे। विष्णु के ऊपर शिवपुरी है तो शिवपुरी जा पाओगे, परम धाम में जा पाओगे। आज के डेट में किसी को पता ही नहीं है कि ऊपर क्या है, वो यही जानते बस यही मृतलोक है, मरने के बाद कभी किसी को कुछ हल्का फुल्का नॉलेज देने की अगर कोशिश की जाए तो वो कहते मरने के बाद कोई देखा है। हम कहे भाई मरने के बाद तो कोई देखा नहीं है, लेकिन जब तुम मर जाओगे तो तुम हमको देखोगे लेकिन हम तुमको नहीं देख पाएंगे, और तुम रोगे लेकिन हम कुछ कर नहीं पाएंगे, क्योंकि तब समय समाप्ति की तरफ चले जाएंगे। अभी मान लो हमारे कहने से तुम्हारे समझ में नहीं आ रहा, लेकिन तुम अगर सनातनी हो, हिंदू हो, तो कम से कम अपने धर्म ग्रंथों को पढ़ो, कुछ जानकारी लो। उसमें तो कई जगह आत्मा परमात्मा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। पूरी गीता जो है आत्मा परमात्मा के ज्ञान पर ही आधारित है, और उसमें आत्मा परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकती है, उस पर पूरा 18 अध्याय का पूरा विश्लेषण भगवान श्री कृष्ण ने किया है। उसको आप पढ़ सकते हो, पढ़ो और आगे बढ़ो जो है अपनी आत्मा का ज्ञान। तो आज के ज़माने में, आज के परिप्रेक्ष्य में जो है किसी भी व्यक्ति को जो है अगर शांति चाहिए, ओम शांति, जैसे किसी की डेथ हो गई तो कहते हैं कि भाई वो, मैंने तो देखा कि कई जगह कमेंट में ओम शांति, रेस्ट इन पीस, ओम शांति रेस्ट। आपके कहने से उसको शांति नहीं मिलने वाली है, एक दिन आपका भी ऐसे हो जाएगा, आप भी मर जाओगे, लोग 4 लोग लिख देंगे ओम शांति पर रेस्ट इन पीस, तब आपको पता लगेगा कि आप तो शांति में हो नहीं, या तो महाशांति में मरने के बाद महाशांति में चले गए हो। इसलिए जीते जी ही शांति बना लो, एक स्वभाव बनाओ, संस्कार बनाओ शांति का। तो अब ये शांति मिले कैसे? शांति मिलेगी अध्यात्म से, इसके अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। और उसमें भी आत्मा का परमात्मा के से ज्ञान जब होगा, जब आत्मा का ज्ञान होगा तभी परमात्मा का ज्ञान होगा। और बार बार कहा गया अंतर्मुखी सदा सुखी। आप खुद को जानो, खुद को जानोगे तो खुदा को जान पाओगे। खुद को जानने की कोशिश करो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। आत्मा ही शरीर को चलाती है, न कि शरीर आत्मा को चलाता है। उस चैतन्य शक्ति जब आत्मा जो शरीर को जब छोड़ देती तो आत्मा निर्जीव हो जाती है। फिर इसी शरीर से जिसे तुम प्रेम करते हो, इतना सजाते हो, फिर इसी से बदबू आने लगती है, तो फिर उसको घर में रख नहीं सकते। फिर उसको जल्दी जल्दी तुम ले जाते हो जलाने या दफनाने या जो भी मर्जी एक्सेट्रा एक्सेट्रा तुम करते हो। तो इतनी बुद्धि तो है तुम्हारे पास ना कि ये शरीर नश्वर है, नष्ट हो जाना है। तो इस शरीर के साथ कुछ भी नहीं जाने। शरीर धरती का तत्व है, मिट्टी जल धरती नहीं दे, धरती का
तत्व तो धरती अपने पास रखती है। तुम ले इसको भी नहीं ले जा सकते, उसको भी तुम मिट्टी में अगर गाड़ दिए तो भी सड़ के खत्म हो जाता है, जला दिए तो खत्म हो गया। यानी एनी हाउ जो है सब कुछ समाप्त हो जाना तुम्हारा। तो आखिर तुम्हारा क्या था जो तुम लेकर के गए? कुछ लेकर के गए, लेकिन जो तुमने इकट्ठा किया, जो तुमने यहाँ जमा किया, किसके लिए जमा किया? अपने देह के संबंधियों के लिए किया। अब उनके द्वारा तो तुम्हारा कल्याण नहीं हुआ जो है, क्योंकि तुमने आत्मज्ञान लिया नहीं और तुम बिना आत्मज्ञान लिए चले गए। अब सूक्ष्म जगत में जाने के बाद तुम्हें पता लग रहा है कि भाई हम तो इस ऑब्जेक्ट के साथ, इस बार मैंने जन्म लिया था तो मैंने बहुत सोचा था कि मैं बहुत आध्यात्मिकता करूंगा, मैंने भगवान का स्मरण करूंगा, ध्यान करूंगा, वंदन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, लेकिन कुछ नथिंग, खाली गए, खाली चले आए। अब पछताए होते कहे चिड़िया चुग गई, अब पछता रहे, लेकिन अब शरीर नहीं मिल रहा है। स्थूल शरीर की बहुत बेजोसत है, मानव शरीर बहुत दुर्लभ है। मानव शरीर की कीमत नहीं जानते हैं आज के लोग। वो तो केवल ये सोचते हैं कि मानव शरीर केवल इसलिए मिला, एंजॉयमेंट के लिए मिला है, देह का आकर्षण पूरा करने को मिला है। तो भगवान ने कहीं नहीं कहा भाई तुम शादी ना करो, विवाह ना करो, बच्चे ना करो, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। आप शादी करो, विवाह करो, सब कुछ करो, भगवान ने कहीं करो। भगवान खुद ही आनंद स्वरूप है, सच्चिदानंद स्वरूप है, वो खुद ही आनंद देता है। लेकिन भगवान ने ये थोड़ी कहा कि मुझे छोड़ दो, मुझे भी याद करो, क्योंकि तुम्हारा अंततोगत्वा कल्याण मैं ही करूंगा। गीता में कहा कि तुम्हारे सारे पापों को मैं नाश कर दूंगा। तुम्हारी कैपेबिलिटी तो है नहीं कि तुम अपने पाप को नाश कर लोगे। भगवान ने इतनी रहमदिल है भगवान, वो तो खुद ही कह रहे हैं कि तुम मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पापों को, पाप ही पुण्य दो ही चीज तो बांधता है। जब भगवान खुद कह रहा है कि मैं सारे पापों को नष्ट कर लूंगा तो तुम सारे बंधन से मुक्त हो गए। फिर अंत जब सारे बंधन से मुक्त हो जाओगे तो किसको पाओगे? अंत में भगवान को ही तो पाओगे। लेकिन उस तरह जब तुम जाओगे तब तो वो मुक्त करेगा। तुम अपने रास्ते को बंद करो, अपने हृदय को बंद रखे हो, चारों तरफ आवरण बना रखे हो। 24 घंटे का समय होता धरती पे, 24 घंटे का इस समय होता। 24 घंटे तुम खाते पीते हरते सोते ही सोचते हो कि कैसे पैसा बनाए, कल क्या योजना बनाए कि इतना पैसा है, कितना ज्यादा पैसा, क्या करोगे इतना पैसा लेकर के? कौन लेके आया, कौन लेकर के जाएगा? प्रारब्ध सबका निश्चित है, सब कर्म का बंधन है। सारे 3 ही तरह के कर्म होते हैं, क्रियमाण कर्म जो संचित कर्म, प्रारब्ध, इसी बेस पे सारी दुनिया चल रही है। ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परमात्मा सब चल रहा है। तो हम किसी के प्रारब्ध को कभी भी बदल ही नहीं सकते। वो भी अगर प्रारब्ध अपना बदलना चाहे तो उसकी फ्री विल उसके पास है, हमारे पास नहीं है। हम बाप है या हम माँ है या जो भी है एक्सेट्रा वगैरह, तो हम किसी का नहीं बदल सकते। कोई भी अपना भाग्य खुद बदलेगा। अपना भाग्य का निर्माता भी वही है, अपने भाग्य का डुबोता भी वही है। वो चाहे तो ईश्वर को प्राप्त भी कर सकता है, और ईश्वर को तो ज्यादातर लोग विस्मृत ही कर रखे हैं, सब भौतिकता की तरफ जा रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि ज्ञान की तरफ सबको आना है। आ जाओ, चाहे कल आओ, चाहे परसों आओ, लेट सवेर तो सबको ज्ञान की तरफ आना ही आना है। क्यों आना है? क्योंकि भाई अगर संपूर्ण पृथ्वी पर देखा जाए जो 800 अरब पॉपुलेशन है, तो आज का जो परिवेश है, आज का जो वातावरण है, बहुत ही खतरनाक है। अगर आत्माएं थोड़ा सा भी विश्लेषण करें चारों तरफ, इसमें भी एक दिक्कत है कि आत्माएं जब अपना घर सुरक्षित है तो अपने आप को बहुत सुरक्षित मानते हैं। पड़ोसी का घर जल रहा है तो जलने दो, कोई मतलब नहीं, हम तो सुरक्षित है ना। लेकिन ये नहीं जानते कि पड़ोसी का घर अगर जल रहा है तो एक दिन उसकी आग हमारे पास पहुंच सकती है। इसलिए सबको सोचना चाहिए कि जहां भी विश्व में हर तरफ अशांति है, अशांति है तभी युद्ध है। युद्ध क्यों हो रहा है? अशांत है सभी लोग। शांति रहे तो युद्ध ही ना हो ना। अगर शांति रहे, सब लोग शांति में रहे, तो कोई युद्ध ना करे, ना किसी से कोई लड़ाई झगड़ा ना हो। इसलिए शांति की जरूरत है, चारों तरफ शांति की जरूरत है। तो शांति मिले कैसे? तो शांति मिलेगी तभी जब आत्मज्ञान होगा। खुद को जानो पहले, तो खुद जानोगे तो खुदा को जानोगे। तो उसके लिए तुम्हें अध्यात्म में आना पड़ेगा। तो अध्यात्म में आने के लिए तुम्हें एक कदम तो चलना ही पड़ेगा ना, अध्यात्म की तरफ आना ही आना पड़ेगा जो है। अब चारों तरफ देखो, लड़ाई चल रही है, युद्ध चल रहे हैं, दुनिया विनाश करने में, एक दूसरे को मारने काटने में लगी हुई है, उसी में उसको आनंद आ रहा है। तो वो अभी कर्म बंधन के कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं। वो ये सोचते हैं कि कोई हम इसको मार रहे हैं, जैसे भी बांग्लादेश पे हुआ, इजराइल में चल रहा है, या रूस यूक्रेन का, तो उसमें मान लीजिए युद्ध है, युद्ध तो विनाश का युद्ध है। युद्ध में दोनों तरफ से हानियां होती है, जन धन सब चीज की हानि होती है। अब उसके लिए जो लाइबल होता है उसको तो कर्म बंधन लागू पड़ता है, लेकिन सभी उसको कर्म बंधन मिलना ही मिलना है। इस सब चीजों को सबको जानकारी होनी चाहिए। जो जानकारी, अब जानकारी हो कहाँ?
जानकारी तभी होगी जब तुम ज्ञान में आओगे किसी न किसी रूप में। तो अंत में ऐसा समय आ जाएगा कि जब चारों तरफ विनाशी खड़ा रहेगा, तब तुमको तंतुगत पर ज्ञान, जब तुम्हारा सारा कुछ डूबने लगेगा अंत में, तब तुम भगवान को ही पुकारोगे जब चारों तरफ से आपदा आ जाएगी। तो अंत में आने से अच्छा है कि पहले ही आ जाओ, पहले ज्ञान ले लो, जो है पहले आओ। जो है हर धर्म में जो है अलग अलग पुस्तकें हैं ज्ञान की, जो है पढ़ने पढ़ाने के लिए। सबको पढ़ना चाहिए, जो है अपने हिसाब से अपने आगे बढ़ना चाहिए। वायलेंस तो किसी धर्मशास्त्र में तो नहीं लिखा है, हम तो नहीं जानते हैं जो है कि किसी धर्मशास्त्र में वायलेंस लिखा हुआ है, वायलेंस करने के लिए। हिंसा लिखा है, कहीं नहीं लिखा है, अहिंसा ही लिखा है। अहिंसा क्यों लिखा है? क्योंकि मनुष्य ही जो है कहा गया है कि मानव सेवा ईश्वर सेवा है, कई जगह स्लोगन में लिखा रहता है। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट? इसका मतलब ये कि मनुष्य के अंदर ही, मनुष्य की हर मनुष्य के अंदर ईश्वर का वास है। उस जो परम सत्ता जिसको कोई निराकार मानता है, कोई साकारी मानता है, तो उस परम सत्ता के ही सारे अंश हैं। उसने अपनी पावर को एक्सपेंड किया हुआ है, इतनी बड़ी दुनिया बनाई हुई है और सब में वह समाहित है, सारी चीजें उसके अंदर समाहित है जो है। तो वो तो सबको समान दृष्टि से देख रहा है। लेकिन आप लोगों को क्रिएशन करने के पश्चात वो यही चाहता था कि आप लोग प्यार से रहिए, लेकिन आप लोग एक दूसरे को कभी समान दृष्टि से नहीं देखते हो, हर जगह लड़ाई करते हो, अहंकार में अपने को बड़ा समझते हो, दूसरे को छोटा दिखाने के चक्कर में तमाम लड़ाइयाँ, हर जगह नफरत है, कोई एक दूसरे को देखना नहीं चाहता है, कोई किसी का मंदिर जला रहा है, कोई किसी का कुछ कर रहा है, कोई किसी को मार रहा है। ये समाज जो, ये स्वस्थ समाज की तो परिभाषा हुई नहीं। तो जो ये लोग कर रहे हैं उनको भी सोचना चाहिए कि समाज में जो मैं कर रहा हूँ, तो इस समाज का अंत कैसे होगा। आज मैं किसी को मार रहा तो कल कोई मुझे भी मार सकता है। तो ऐसे स्वस्थ समाज की परिकल्पना कर ही नहीं सकती। कहाँ जाना चाहते हो, क्या तुम हासिल करना चाहते हो, मारपीट करके, हिंसा करके, आके किधर जाना चाहते हो? ये तुम्हें सोचना चाहिए। क्या कि जो तुम कर रहे हो उससे तुम्हें मिलेगा क्या? तो आज का समाज भी बहुत सारा अंधा हो गया, बुद्धि को एकदम ताक पे रख दिया है। पैसा मिला, किसी ने कह दिया गोली मारो, मार दिया जो, तुम केवल तुमको पैसा दिखाई दे रहा है। लेकिन तुम गोली मार दे रहे हो और वो मर गया, उसका जो कर्म बंधन तुमको लगा, जब तुमको झेलना पड़ेगा तब तुम परेशान, तब फाय फाय करोगे, रोगे, चिल्लाओगे जो है, तब तुमको टेंशन होगी, परेशानी होगी। अभी देखिए कई राज्यों में देखिए इनकाउंटर हो रहा तो लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। कोई बदमाशी कर रहा तो उसका इनकाउंटर ऐसे ही कर दिया जा रहा है। इनकाउंटर कर्म बंधन आ रहा तो तभी ना कहीं इनकाउंटर हो रहा है। अब जब इनकाउंटर हो रहा तो उनके माँ बाप को बहुत पीड़ा हो रही है, मोह जग रहा है। लेकिन जब उनको सुधारने की जिम्मेदारी थी तो सुधारे नहीं। आज भी वही काम कर रहे हैं, आज भी उनकी गलती को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, उसमें पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। जबकि माँ बाप को चाहिए कि अगर बच्चे ने गलती की तो उसको एक्सेप्ट करे और समाज के सामने एक्सेप्ट करे कि हाँ मेरा लड़का ने गलत था और उसके लिए माफी मांगनी चाहिए। अब लड़का नहीं सुधर सकता तो उसके साथ जो हो गया वो उसने जैसे किया उसको भोग कर रहा है। फिर आपको बीच में उसको इंटर नहीं करना चाहिए, मोह में आकर के नहीं ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, सब सही हो रहा है। इस संसार में कहीं भी कोई चीज गलत हो ही नहीं रही है, क्योंकि हर जगह ईश्वर का जो है विद्यमान है, वो कण में विद्यमान है, हर चीज को देख रहा है, चला रहा है। जो है इतनी बड़ी सत्ता, इतनी बड़ी सृष्टि का उसने क्रिएशन कर रखा है, तो वो कुछ देख नहीं रहा है, सब कुछ देख रहा है और सूक्ष्म में वो करता, उसकी अनुभूति सभी लोग नहीं कर सकते। राम का अवतार हुआ तो राम के अवतार में भी कुछ मुट्ठी भर लोग ही राम की सहायता कर पाए। कृष्ण का अवतार हुआ तो कृष्ण को तो आज भी मैं बहुत सारा समाज में जाता हूँ, बहुत सारे रिलीजन से जो बिलोंग करते हैं कृष्ण को भगवान नहीं मानते हैं, लेकिन अब हिंदू धर्म तो भगवान मानता है उसको। कहते कई लोग कहते नहीं साकार में भगवान नहीं आता। भाई तुम साकार में हो तो भगवान, तुम साकार में हो ना, तो तुम कहाँ से आए? आखिर तुम आए हो तो कहाँ से आए? जब जिसकी सृष्टि साकार में है, जिस परमात्मा की सृष्टि साकार में है, तो उस सृष्टि में जब भी दुख आएगा, जब पीड़ा आएगी, परेशानी आएगी, तो साकार में क्यों नहीं आएगा? और साकार में आएगा तो इतनी आसानी से तुम चाहते हो कि मनुष्य की तरह पहचान ले, इतना आसान है ईश्वर को पहचानना। ईश्वर की जिस पर कृपा होती है वही उसको पहचान सकता है। वो भी जो है गुप्त रूप में रह करके अपना काम कर रहा है, इतनी बेहद की सृष्टि बना करके चला रहा है, कण कण में व्याप्त है। उसकी लीला, उसकी महिमा को समझना इतना आसान है। आप सोचते हो कि साइंस से, कैमरे से मैं भगवान को देखूं, तो संभव नहीं है। आप आध्यात्म में आओ, आत्मज्ञान लो, आत्मस्वरूप में स्थित हो, देखो भगवान तुम्हारे सामने खड़ा है, तुमको दिखाई देगा। उसके बाद तुम साइंस में जाओ, उसके बाद तुम साइंसिस्ट बनो, साइंस करो, डेवलप करो। फिर देखो साइंस को आध्यात्म में जोड़ो तो काफी तुम डेवलप कर सकते हो।
गॉड पार्टिकल की खोज कर रहे थे वैज्ञानिक वहां पर जिनेवा में। उसमें सुरंग में उन्होंने मशीन बनाया, तो उस पर फोटो किसका लगाए, नटराज जी की फोटो लगाए। बताइए, एक तरह तो वैज्ञानिक आते हैं कैमरे पर तो कहते हैं हम भगवान को नहीं मानते, नास्तिकता की बात करते हैं ज्यादातर, लेकिन अंदर अंदर जो है फिर कहीं ना कहीं गॉड को मानते हैं। अब गुफा पे जहाँ मशीन थी वहां पर नटराज की मूर्ति लगाए, क्यों, उनको भी भय था, कहीं ना कहीं ज्यादा डर था, तो भगवान से डर था तभी तो भगवान को लगाया गया। तो कहीं ना कहीं भगवान को सभी लोग मानते हैं, कोई सूक्ष्म में मानता है, कोई आध्यात्म में तो डिटेल में मानते सब है, लेकिन ये जबरदस्ती जो है एकदम अपने आप को जो है ये भौतिक चीजों में ये धन के लालच में या किसी भी चीज के लालच में, इस अपनी प्रतिभा के, जैसे कि मुझे बड़ा बनना है, ये चाहिए वो चाहिए, तमाम भौतिक चीजों के चक्कर में गलत काम करने से और आगे निकल जाते हैं, उस रास्ते पे चले, गलत रास्ते पे इतना आगे निकल जाते हैं कि फिर उनको लौटना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर उनका कोई मार्गदर्शन करने वाला है नहीं। समाज में चारों तरफ ऐसे ही लोग हैं, कोई कल्याण किसी का चाहता नहीं, कोई किसी का भला करना नहीं चाहता, कोई किसी का परोपकार नहीं करता। ये धरती, ये दुनिया ऐसी थी कि यहाँ दान की परंपरा हुआ करती थी। मैं तो अपने बचपन में याद करता हूँ कि पहले बचपन में मेरे को याद है कि किसी के घर किसी की डेथ हो जाती थी तो गांव के पास पड़ोस में, मैं लगभग 82-80 की बात कर रहा हूँ, 82-80 की दशक की बात, उस समय भी लोग एक दूसरे के घर अगर किसी की नियर अबाउट डेथ हो जाती थी तो वो उसको हेल्प करने के लिए आते थे अपने घर, उनके दुख में साथ। आज इतनी स्थिति खराब हो गई है कि कोई किसी के घर जाना ही नहीं चाहता, चाहे सुख में तो केवल भोजन करने के लिए जाए, चाहे मुंह दिखाने के लिए जाए और थोड़ा बहुत रहे, फिर उसके बाद भाग जाए। शादी विवाह में तो मैं ज्यादा जाता नहीं हूँ, लेकिन मान लीजिए कहीं शादी विवाह हो रहा है तो आए तुरंत भाग लिए, खाए उधर निकल लिए, उनको इससे कोई मतलब, उनको केवल भोजन से मतलब, भोजन किए चल दिए और कोई मतलब नहीं। जबकि पहले कॉन्सेप्ट ये था, सब लोग आशीर्वाद दिया करते थे, वर वधू को आशीर्वाद दिया जाता था। हिंदू धर्म में शादी को संस्कार माना गया है, बाकी किसी धर्म में शादी को संस्कार माना ही नहीं गया है। इन मुसलमानों का जो शादी है वो तो कॉन्ट्रैक्ट है, इसीलिए वो कॉन्ट्रैक्ट मतलब वो समझौता करते हैं, लेकिन हिंदुओं में शादी को सप्तपदी का है तमाम, उसमें फेरे लगते हैं, जो उसमें धार्मिक अनुष्ठान होता है, उसमें धर्म के लिए ही शादी होता है। हिंदू भी एक ऐसा धर्म है जिसमें शादी धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए, क्योंकि बिना पत्नी के आध्यात्म हो ही नहीं सकता। यहाँ तक कि एक छोटा मोटा कथा वार्ता भी करते तो उसके लिए राम ने जो है जब यज्ञ किया तो पत्नी वियोग में थी, पत्नी सीता तो जंगल में थी, तो उन्होंने सोने की सीता बनवा के अपने बाग में रखा। क्यों रखा? यज्ञ कर रहा है, बिना पत्नी को वो यज्ञ पूरा ही नहीं हो सकता। तो हिंदुओं में जो है तो अब ठीक है, उसमें कई जगह मतलब 7 जन्मों का ऐसा रखा गया जिससे उसमें दिक्कत ना हो। अब आप देखिए शादियां टूट जा रही हैं तो कितने दुखी हैं लोग, शादियां क्यों टूट जा रही है? सब स्वार्थी हो गए हैं, सभी दूसरे को स्वार्थ की वजह से, पत्नी को पति से स्वार्थ है, पति को पत्नी से स्वार्थ है, बेटे को माँ से, बाप से, सबको स्वार्थी स्वार्थ है। अब जहाँ स्वार्थ, चारों तरफ स्वार्थ है, तो वहाँ कोई संबंध कितनी देर तक टिक सकता है? तो आध्यात्म में आइए, आध्यात्म में आपको त्याग तपस्या सिखाया जाएगा, आध्यात्म में पूरा परिवार हो। हमारे यहाँ देखिए अभी कार्यक्रम हुआ, इसमें तमाम आध्यात्मिक फैमिली है, सब एक दूसरे से जुड़े हुए, प्रसन्न है, खुश है, इनको घर भी चल रहा है, खुश भी है, परम शांति में भी है, कोई दिक्कत ही नहीं है। जो है थोड़ा बहुत कहीं दिक्कत छोटी मोटी आती है तो उनको ज्ञान है, उस ज्ञान से उसका सलूशन निकाल लेते हैं जो है। और ये भी जानते हैं, सारी आत्माएं जानते हैं कि ज्ञान दान महादान, और ज्ञान से वो अपने कर्म बंधन को भी बड़े आसानी से फेस कर लेते हैं। तो ये ज्ञान बहुत जरूरी है आज के जमाने में, और ज्ञान की तरफ सबको आना ही आना है। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, सबको ज्ञान में आना है। बिना ज्ञान का किसी का ना होना है कल्याण, बिना ज्ञान के किसी का कल्याण। ज्ञान माना प्रकाश है, प्रकाश की तरफ सबको जाना है। जैसे दिया है, एक थोड़ा सा दिया है, जलता है तो कमरे का प्रकाश प्रकाशित कर देता है, कमरे की जितनी अंधकार है सब दूर कर देता है अपने हिसाब से। उसी तरह किसी भी मनुष्य को जो है ज्ञान की तरफ आना है, ज्ञान में आएगा। अच्छा ज्ञान, यथार्थ ज्ञान, ज्ञान भी कई तरह का है, गलत ज्ञान भी है, यथार्थ ज्ञान की तरफ है। मैं तो कहता हूँ कि श्रीमद् भागवत गीता कोई भी पढ़ो, विदेशों से आकर के लोग पढ़ रहे हैं, जरूर पढ़ो भाई, उसको जरूर पढ़ो, अपने आत्मा को ज्ञान ले लो,
नहीं तो अंत समय में बहुत पछताओगे। समय भी देख रहे हो, विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, चारों तरफ मारकाट मचा है, तो अपनी आत्मा को जागृत करो, आत्मा की तरफ जाओ, आत्मज्ञान की तरफ जाओ, परमात्मा की तरफ जाओ। परमात्मा ही कल्याण कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। तुम न कर सकते हो, न देह के संबंधी कर सकते हैं, न तुम्हारे हित मित्र कर सकते, कोई नहीं कर सकता। सिर्फ परमात्मा कर सकता। उसमें भी अगर आपका आत्मिक लेवल ऊंचा है, बेहद का ज्ञान आप प्राप्त किए हैं, विश्व पिता को जानते हैं, तो आपका तो भाग्य ही जो है सोने पे सुहागा हो गया, जो है आपका तो भाग्य ही एकदम चमक उठा गया। तो ज्ञान दान महादान है, और ज्ञान से ही जो प्रकाश होता है। आप लौकिक में ज्ञान लेते हो तो भी कुछ न कुछ आगे बढ़ते हो, डॉक्टर बनते हो, इंजीनियर बनते हो। तो लौकिक ज्ञान लेते हो तो कितना मेहनत करते हो, लौकिक ज्ञान पढ़ करके आप इतना मेहनत करते हो। तो लौकिक ज्ञान लेना किसी ने मना नहीं किया, लौकिक ज्ञान लो। आप प्रोफेसर, इंजीनियर, डॉक्टर बनना चाहो तो बन सकते हो, उसमें कहीं रोक टोक, लेकिन साथ में साइड में थोड़ा आध्यात्मिक ज्ञान भी ले लो। क्योंकि भाई आप आध्यात्मिक ज्ञान नहीं लोगे तो लौकिक ज्ञान लेके डॉक्टर बने, खूब पैसा कमाए, खूब माल बटोरे, अंत में प्राण जाएंगे छूट, तो फिर रोगे जो है उसके बाद, क्योंकि आत्मा के लिए तो तुमने कुछ किया नहीं। फिर सूक्ष्म जगत में जाके चिल्लाओगे, रोगे, चिल्लाओगे, अपने देह संबंधियों को परेशान करोगे, भूत प्रेत बनोगे तो परेशानी करोगे। तो ये सब बहुत सारी ज्ञान में बहुत सारी डिटेल चीजें हैं, ज्ञान की तरफ सबको आना चाहिए। और ज्ञान दान महादान है, ज्ञान सबको लेना चाहिए। समाज में जब तक ज्ञान नहीं जाएगा तब तक लोगों का अंधकार दूर नहीं होगा। ज्ञानता जब तक दूर नहीं होगी तब तक किसी तरह हिंसा वायलेंस ऐसा सब फैला रहेगा सब। और लोग एक स्वार्थी बन करके एक दूसरे को सताते रहे, जबकि पहले परमार्थी हुआ करते थे। जो जैसे सज्जन लोग जो है वो परमार्थ के लिए ही शरीर धारण करते हैं। कहा गया है कि जो है एक दोहा है कि वृक्ष कबू न फल ढके नदी न संचय परमार्थ के कारण साधुन धारा शरीर। इस तरीके से वृक्ष कभी अपने फलों को स्वयं नहीं खाता है, और नदी अपने लिए तो जल को इकट्ठा नहीं करती है। परमार्थी जो मनुष्य होता है धरती पे है, ऐसी बात नहीं है, हाँ उनकी संख्या कम है, लेकिन परमार्थी जो है वो अपने शरीर को धारण जन्म ही इसीलिए लेता है दूसरों को कल्याण, विश्व कल्याण, जिसे बेहतर विश्व सेवाधारी आत्मा है। तो ये तो भाई विश्व कल्याण के लिए ही शरीर धारण। इसी तरीके सारे मनुष्यों को सोचना चाहिए। सोचने की शक्ति भगवान ने सिर्फ मनुष्य को, बाकी जितना आप अपने आसपास और योनियों की है आत्माओं को देखते हो वो सब भोग योनि है। उन्होंने कर्म अच्छे नहीं किए तो भोग योनि में चले गए। आप कुत्ता देखो, बिल्ली देखो, जितना भी समुद्र के अंदर तमाम जो है जीव जंतु, आप अपने आसपास जितने जीव जंतु देखते हो वो सब भोग है, भोग रहे हैं अपने। उनको कभी मनुष्य शरीर मिला था लेकिन उन्होंने उत्तम कर्म नहीं किया, जिसके कारण उनको उस योनि में डाल दिया गया। अब वो उस योनि में भोग कर रहा है। अब उस योनि में भोगने के बाद फिर कभी ईश्वर की कृपा रहेगी तो मनुष्य शरीर मिलेगा, तो क्या पता वो आगे बढ़े, ईश्वर की तरफ जाए कि न जाए। क्योंकि एक्चुअल में वास्तव में देखा जाए तो सब तो ईश्वर के ही बच्चे हैं, लेकिन जो ज्ञानी आत्माएं होती हैं ईश्वर को प्राप्त कर लेती, ईश्वर की तरफ जाती हैं। लौकिक कर्म करते हुए भी बैलेंस बना करके ईश्वर की तरफ आके अपना उन्नत कर लेते हैं। लेकिन जो मोह माया में फंसा रहता है और वह अपना भौतिक जीवन में ही फंसा रह जाता है, भौतिक चीजों संसाधनों को जुटाने में फंसा रहता है, और ऐसे करते करते एक दिन मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। बाद में जब उसको जब शरीर छूट जाता है बाद में उसको पश्चाताप होता है। फिर पश्चाताप करने से कोई फायदा नहीं। समय रहते सब काम होता है, समय के साथ सब कुछ करना है। जीवन लाइफ जो है वह एक लिमिटेड समय के लिए ही मिलती है। बहुत सारे लोग हैं जो हमको देखते हैं, कई बुजुर्ग लोगों को बैठे रहते, वो अपनी डेथ का इंतजार करते हैं। उनको मैं कभी कहता हूँ भाई थोड़ा ज्ञान उन लोगों को थोड़ा अपना, नहीं भाई हमारा ज्ञान ले सकते हो, कुछ अपना ही ज्ञान लो, हल्का ज्ञान लो, कुछ तो आगे बढ़ो, इस ब्रह्मांड का ज्ञान। हाँ तो ब्रह्मांड का ही ज्ञान ले लो। लेकिन वो भी लेने, वो कहते हैं बाबू वो बस जिंदगी यही है कि अब आज या कल 4 दिन की जिंदगी है, और फिर जब ओल्डनेस आ जाती है तो आध्यात्म नहीं करता, क्योंकि शरीर फिर आज का जो परिवेश है उसमें शरीर साथ नहीं देता है। क्योंकि शरीर में भी जो है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो जाती है, और उस बीमारी के सहारे फिर वो अध्यात्म नहीं कर सकते। इसलिए
इंग्लिश में ही बच्चों को युवा अवस्था बचपन से ही उनको जो है इस चीज का ज्ञान देने की आवश्यकता है। बचपन में पहले हमारे भारत में भी ये सब प्रचलन था। पहले वैदिक काल थे, वैदिक काल में स्कूल थे। अब जैसे पहले अभी जो कृष्ण महाभारत का था, कृष्ण संदीपन इसी में पढ़ते थे। आज भी वैदिक स्कूल के कुछ खुल रहे हैं, लेकिन अभी लोगों का झुकाव उधर कम है। वैदिक स्कूलों में जो है वैदिक चीजों की पढ़ाई होती है, उसमें महाभारत है, रामायण है, तमाम वेदों के जो ऋचाएं हैं वो पढ़ाई जाती है। बच्चे पढ़ते हैं, मैंने देखा कई जगह बच्चे पढ़ रहे हैं, वो बच्चे जो पढ़ रहे हैं वहाँ पे जो शिक्षित हो रहे हैं, तो उनका तो आत्म कल्याण होना निश्चित है। अब जो ये डॉक्टर इंजीनियर पढ़ने के लिए पढ़ रहे हैं, ये तो मान लीजिए ठीक है, डॉक्टर इंजीनियर कल को बन जाएंगे, लेकिन फिर मरने के बाद आत्मा का इनका क्या होगा? इनकी आत्मा को तो किसी प्रकार से कल्याण नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने स्थूल में रह करके अपने शरीर का इस्तेमाल करके कभी ईश्वर को प्राप्त करने की कोशिश ही नहीं, उधर गए ही नहीं। तो गए नहीं तो वायु तो भारी हुआ ना उनका। अब वो पूछते हैं कैसे भूत बन जाएगा? अरे तुम्हारा वायु तो भारी है, वायु तो पृथ्वी का तत्व है, तुम ऊपर नहीं जा सकते, कभी नहीं जा सकते। आकाश तत्व को बढ़ाओ, आकाश तत्व बढ़ता है केवल तपस्या से, ईश्वर के ज्ञान से और तपस्या से। आकाश तत्व जितना बढ़ाओगे उतना ऊपर जाओगे। और ऊपर की दुनिया अच्छी है तुम्हें तब पता लगेगा जब तुम अध्यात्म में आओगे, पढ़ोगे, स्टडी करोगे। भाई तुम्हें आके स्टडी करते तो पता लगता है ना कि ये दवा अच्छी है, इस दवा से बेटर ये अच्छी है, इससे अच्छी ये दवा है। उसी तरह जब तुम पढ़ोगे, आध्यात्म में आओगे, तो पता लगेगा धरती से ऊपर बढ़िया भोरलोक है, भोर से ऊपर सर्वलोक है, 100 से ऊपर बढ़िया महालोक, जनलोक, तपलोक है, श्लोक। आखिर लोग कई बार जो जब आत्माएं डेथ को प्राप्त हो जाती हैं तो पुराण बैठाते हैं लोग, और उसके बाद ब्राह्मणों को बुला करके उसमें कुछ संस्कार वगैरह कराते हैं। उसके बाद वो ब्राह्मण लोग आते हैं, उसके बाद मंत्र वगैरह पढ़ते हैं, और मंत्र पढ़ने के बाद कहते हैं वो आत्मा का नाम लेकर के को विष्णुपुरी में चले गए। तो उसके कहने से कोई विष्णुपुरी में नहीं चला जाएगा। इसलिए नहीं चला जाएगा कि अगर उसके अंदर शक्ति रहती तो खुद ही विष्णुपुरी चला जाता है। विष्णुपुरी जाने के लिए आत्मा में पावर चाहिए, और उसको जीते जी जो है विष्णुपुरी का ज्ञान होना चाहिए कि वैकुंठपुरी या विष्णुपुरी या कारण जगत कहाँ है। जब वो जाएगा तब तो उसको जानकारी रहेगी, तब तो जान पाएगा। तो उसके लिए पहले इसीलिए स्थूल शरीर मिलता है। स्थूल शरीर मिलता ही क्यों है? इसीलिए मिलता है, ज्ञान के लिए मिलता है। देवता लोग भी जो है इस स्थूल शरीर के लिए जो है तरसते हैं कि एक बार मिले। देवताओं का भी ज्ञान जब लुप्त हो जाता है या पावर लुप्त हो जाती है तो वो भी चाहते कि किसी तरीके से एक शरीर मिल जाए, हमें थोड़ा योग तपस्या ज्ञान लेकर के तपस्या करके अपना पावर बढ़ के फिर अपने देवत्व को प्राप्त कर लो। देवताओं को जितना ज्ञान होता तो मनुष्यों को तो कम से कम इतना ज्ञान होना चाहिए ना कि भाई मैं भी तपस्या करके अपने देवत्व को प्राप्त कर लूं, अपने संपन्न स्वरूप को प्राप्त कर लूं। अब किसी मनुष्य कहो कि तुम परमात्मा, अरे परमात्मा हो तुम, लेकिन पहले इसको एक्सेप्ट करो। क्योंकि तुम इसलिए एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो क्योंकि तुम्हारे कर्म इतने दूषित हो चुके हैं, इतने संस्कार तुमने दूषित बना रखे हैं कि तुम उसी को एक आवरण बना करके उसके अंदर एकदम अपने आप को फिट कर रखे हो, उसी को सत्य माने बैठे हो, जो कि सत्य है नहीं। उस आवरण को हटाना पड़ेगा। तो उस आवरण को हटाने के लिए तुमको अध्यात्म में आना पड़ेगा, ज्ञान लेना पड़ेगा। जब तुम ज्ञान लोगे तो तुम कुछ प्रोसेस करोगे, जब कुछ प्रोसेस करोगे तो तुम्हारे कुछ आवरण हटेंगे, तो तुम्हारा मार्गदर्शन होगा, और जब मार्गदर्शन होगा तो तुम आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। इसलिए ज्ञान में आना सभी लोगों के लिए, जितने लोग इस चैनल के माध्यम से सुन रहे हैं, उनके लिए मेरा विनम्र निवेदन है कि ज्ञान की तरफ किसी तरीके से इनके पकड़े आए, जरूर आए, नहीं तो अंत समय में सारे लोग खाली हाथ जाएंगे, पछताएंगे, बहुत रोएंगे। मरने के बाद कुछ नहीं कोई कर सकता है। बहुत सारे ज्ञान ऐसे हैं, ज्ञान में आने के लिए बहुत सारे ऐसे प्रकरण है। जो है राम का अवतार हुआ, राम के साथ मुट्ठी भर आत्माएं जो है उनके साथ सहयोग की, वो आत्माओं का कितना कल्याण हुआ। अंत में जब सीरियल में भी दिखाता है, मान लो सारा नहीं पढ़े हो तो सीरियल में भी इतना दिखाता है कि राम जब वैकुंठ धाम को गए तो सारे लोगों को उठा कर कम से कम वैकुंठ तो ले गए, उनको कोई ज्यादा यत्न नहीं करना पड़ा, तपस्या तो नहीं करनी पड़ी। कृष्ण ने दिखाया जो है, अंत में जब सारा महाभारत खत्म हो गया तो कृष्ण ने दिखाया, कुंती को भी दिखाया, गांधारी को भी दिखाया, धृतराष्ट्र जो अंधा था उसको भी दिखाया, वेद व्यास से कह करके सबको दिव्य दृष्टि दिया, दिखाया कि स्वर्ग लोक में रहे सब कितने खुश है, कितने प्रसन्न, लेकिन उनकी गति स्वर्ग लोक तक ही थी। तो कहने का मतलब ये कि ऊपर लोक है, ऊपर भी एक जगत है, एक दुनिया है,
उसी दुनिया से स्थूल दुनिया में आए हैं सभी, लेकिन उस जगत को, उस दुनिया को भूल गए। सामान्यतः ये है, ये सामान्य जानकारी है, अभी एक ब्रह्मांड की ही जानकारी। ब्रह्मांड में जो ऊपर के डायमेंशन है वो सामान्य जानकारी है, एक ब्रह्मांड की जानकारी। तो एक ब्रह्मांड की भी जानकारी जिसके पास नहीं रहेगी, वो सोचिए, बात समझने वाली बात है कि उसका फिर क्या गति होगा। आज जो है घरों घरों में करौली सरकार का एक चैनल चलता है, उसमें कहीं पीर बाबा बैठे हैं तो कहीं भूत बैठा है, कोई, मैं तो देख रहा था तो उसके अंदर उसका बहू के अंदर ससुर बैठा हुआ था, वो कह रहा था कि जो है तुम्हारा ये मेरे बैंक का पैसा यूज करती है, मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बताइए, अच्छा। इतना माया, इतनी माया, हम कहे बताइए, मरने के बाद भी इतनी माया है कि वो बैंक में जो पैसा जमा कर रखा है वो अपनी बहू को इस्तेमाल करने नहीं दे रहा, उसको पकड़ रखा है। अगर ऊपर के वो डायमेंशन में चला जाता, ज्ञान रहता उसका, तो सूक्ष्म जगत में जाता, ऊपर जाता, अपना आत्मा का कल्याण करता। अटैचमेंट बहुत है ना। हाँ, तो अटैचमेंट है, पैसे से अटैचमेंट। तो आत्मा क्यों अटैचमेंट पैदा हो जा रहा है? अटैचमेंट पैदा होने का कारण क्या है? अटैचमेंट पैदा होने के कारण ये है कि शुरू से लेके पूरे होल लाइफ में वह व्यक्ति हमेशा उसी चीज के बारे में दिन रात सोच रहा है, हाउ टू द कैप्चर ऑफ मनी। दिन रात मैं तो देखता हूँ, मेरे साथ के लोग दिन रात मेरे से ही बात करते हैं पैसे के बारे में। मुझसे कोई मिलता है, कहते हैं आप क्या कर रहे हो? मैं कहता हूँ मैं कुछ नहीं कर रहा। तो कहते हैं आपका चल कैसे रहा? मैं कहा जो दुनिया चला रहा हो मेरे को भी चला रहा है, और क्या। दुनिया जो चला रहा है, इतनी बड़ी दुनिया चला, तो मेरे को चला नहीं रहा है? मेरे को नहीं चलाएगा। इस दुनिया में मेरे को रखा है तो वो मुझे छोड़ देगा, मेरे नहीं चलाएगा। मैं बादशाह हूँ क्या कि मैं चलाऊंगा? कहते आप तो पूछते हैं कि आपका परिवार कैसे चल रहा है? मैं कहा वही चला रहा है, मैं थोड़ी चला पाऊंगा। तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए, इतना भरोसा होना चाहिए ईश्वर, तब जाके उसकी कृपा आप प्राप्त कर सकते हो। चलाता सब चला, सब कुछ करता। ईश्वर की जो वर्क है वो मनुष्य के बुद्धि से परे है, उसके क्रियाकलाप को वो सोच नहीं सकता, समझ नहीं सकता। ईश्वर वही दिखाता है जो वो दिखाना चाहता है समाज में, और मनुष्य उसी के अकॉर्डिंग उसका एनालिसिस करके उसको मानवीकृत करके व्याख्या करता है या उसको एक्सप्लेन करता है। जैसे राम का हुआ तो राम लीला कर रहे हैं, राम ने लीला में क्या दिखाया? राम ने लीला किया, ड्रामा किया। पत्नी हरण हुई तो पेड़ पक्षियों से पूछ रहे हैं इधर उधर की, मेरी पत्नी को देखा, रो भी रहे हैं। सती को भ्रम हो गया। बताइए, ब्रह्मांड की आदि शक्ति जो है उसको भ्रम पैदा हो जा रहा है, इतना ड्रामा कह रहा है। अंत तो महादेव से उनका विच्छेद हो गया भ्रम के कारण, न सीता बनती और न विच्छेद होता। तो ये ईश्वर का जो सूक्ष्म है, वो ईश्वर मानव जग, क्योंकि उसकी सृष्टि जो है वह स्थूल है, तो स्थूल में वह स्थूल ही काम करता है, और स्थूल में रह करके वह स्थूल चीजों को दिखाता है, अपने को हमेशा सूक्ष्म में गुप्त ही रखता है। उसको देखना, जानना, मानना इतना आसान नहीं है। बड़े बड़े परमहंस भी जो है ज्ञान के द्वारा बहुत उच्च शिखर को प्राप्त कर लेता है, लेकिन जब उसकी कृपा नहीं होती तो माया में ढकेल देता है, गिरा देता है। इसलिए उसकी कृपा प्राप्त करना बहुत समर्पण चाहिए, और समर्पण प्यार से ही आता है, क्योंकि प्यार से ही सारी सृष्टि, पूरी सृष्टि जितनी भी बनी है सब उसके प्यार से बनी। वो बहुत प्यारा है, वो ईश्वर जो इतना प्यारा है और अपनी सृष्टि को इतना प्यार करता है कि उसको कभी दुखी देख ही नहीं सकता। पता नहीं उसके लिए क्या क्या करता है, उसके लिए तो मनुष्य सोच भी नहीं सकता कि ईश्वर उसको उसके कल्याण के लिए क्या क्या यत्न करता है। लेकिन मनुष्य अपने मूल रचयिता को भूल गया, अपने को भूल गया, उसकी तरफ जाना ही नहीं चाहता है। जो है उसको तो जैसे देह और देह के संबंधियों में इतना आनंद है, उसी को अपना मान करके उसके लिए विकर्म करते जा रहा है, करते जा रहा है, करते जा रहा है। एक पीढ़ी बन गई है। क्या बन गई? एक पीढ़ी बन गई, दर पीढ़ी दर पीढ़ी। जैसे मेरे पापा मछली बेचते थे तो मैं भी मछली बेचूंगा, तुम भी मछली बेचना, आगे वो भी मछली बेचेगा। मेरे पापा ये करते थे। तो अब एक पीढ़ियां बन गई है। आज के जमाने में देखिए, फेसबुक थोड़ा देखिए तो कोई गाड़ी खरीदता है तो तुरंत चाबी लेकर के की लेकर फोटो खिंचाता है, जैसे उसने कितना बड़ा वो रुतबा हासिल कर लिया है, क्या खरीद लिया है, क्या दिखावा, शोपीस से दिखावा चल रही है। अब गाड़ी खरीद लिए, ठीक है, आज गाड़ी है तो चल रहे हो,
कल को गाड़ी एक्सीडेंट हो गया तो मर गए, मरने के बाद जब सूक्ष्म जगत में जाओगे तो जिस गोले से आए थे, जिन लोगों के साथ जो तुम्हारे साथ सूक्ष्म जगत में थे, वही तुम्हारा तिरस्कार करेंगे कि तुम सूक्ष्म जगत से स्थूल जगत में गए, किए क्या? गाड़ी खरीद के इंजॉयमेंट करके आ रहे हो जो, बताओ क्या कह के यहाँ से गए थे, क्या प्रॉमिस करके गए थे? तुमने समाज को क्या दिया, तुमने क्या किया जो है, अध्यात्म में क्या किया, आत्मा के लिए तुमने क्या किया जो है, परमात्मा के लिए किया, परमात्मा की तरफ समर्पित कितने रहे, उस परम पिता से तुमने कितना प्यार किया, कितना लगाव किया। यहाँ तक कि देखिए सूरदास ने भक्ति किया, सूरदास ने इतनी भक्ति की कि कृष्ण ने उनसे कहा कि मैं तुमको कहो तो आंख दे दूं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मुझे ये दुनिया नहीं देखनी है, मुझे चर्म चक्षु नहीं चाहिए जो है, चर्म चक्षु थोड़ी देर के लिए देना तो दे दो अपने दर्शन के लिए मात्र, बाकी उन्होंने चर्म चक्षु की मांग ही नहीं की जो है, नहीं मांगे जो है। तो ये भक्ति में पराकाष्ठा है। आज तो भक्ति भी लोग नहीं कर पा रहे हैं, चंदा मांग के दुर्गा पूजा भी किए, चंदा मांग करके दुर्गा पूजा में डीजे लगा लेंगे और उसके बाद नाचते गाते ले आएंगे, नाचते गाते चले जाएंगे। उसमें कई को मैंने देखा जो है सब ड्रिंक भी करते हैं जो है। अरे 9 दिन अध्यात्म आदि शक्ति जगदम्बा का वो 9 दिन है, 9 दिन के सप्तशती का पाठ होता है उसमें। तुम्हें व्रत रख करके जो है कलश स्थापन स्थूल में, जो स्थूल की बात बता रहा हूँ, उसमें 9 दिन कलश स्थापन करके 9 दुर्गा का सप्तशती का पाठ होता है, उसमें कवच होता है तमाम, उसमें मंत्र दे उसको पढ़ करके अपनी शुद्धि करना होता है, क्योंकि इस समय बरसात ऋतु खत्म होकर के शरद ऋतु की प्रारंभ होता है, तो बॉडी में चेंजिंग होती है, एटमॉस्फेयर में चेंजिंग होती है, उसमें अध्यात्म बहुत महत्व करता है। हर जगह अध्यात्म महत्व है, उसमें आप अध्यात्म करोगे तो बॉडी में तुम्हारी एनर्जी लेवल मेंटेन होगी, अगर तुम्हारा ज्ञान वहीं तक है। लेकिन मैं देखता हूँ कि लोग व्रत भी रहेंगे, डिफरेंट टाइप के जो है वो मिष्ठान और वगैरह वगैरह बना के 3-4 टाइम खाते हैं जो है, खाने में लेकर। अरे व्रत है तो तुम व्रत का मतलब पहले समझो, व्रत क्या है। व्रत का मतलब ये है कि भाई अपनी वृत्तियों से तुम जो है निवृत्त हो, वो है व्रत। तुम्हारी जो गलत वृत्तियां बन गई हैं उससे उससे दूरी करो। व्रत इसलिए रखा जाता है कि आत्म शुद्धि हो, शरीर शुद्धि हो, शुद्धिकरण हो जाए। 9 दिन उसमें एटमॉस्फेयर भी अच्छा रहता है, तो 9 दिन तो मूर्ति बैठा करके और चंदा लगा करके एंजॉयमेंट करते हो, सोचते हो हम बहुत बड़े भक्त हैं, और ये इसे लगा लेंगे माता के भक्त, जय माता दी, जय माता दी। मुझे तो बहुत हंसी आती है, हम देख के हंसी इसलिए आती है, सोचती कर क्या रहे हैं, इनका क्या है, कहाँ तक जाएंगे जो है। बहुत दया भी आती है, दया इसलिए आती है भाई मान लीजिए कल्याण किसी तरह सबका होना है, हर इन के पकड़े किसी का सबका कल्याण तो बाप का आदेश करना ही करना है, किसी का नहीं देना। लेकिन कैसे कोई खुद अपना भी कल्याण करना चाहे ना तो उसका कल्याण हो, कोई एक कदम आगे बढ़ाए। भगवान भी ईश्वर भी तो कहता तुम एक कदम आगे बढ़ाओ, तुम्हें 100 कदम आगे, लेकिन तुम एक कदम आगे बढ़ाओ तब तो फिर मैं तुम्हारे कल्याण के लिए, मैं तो वहीं पर सारे खड़ा हूँ भाई, तुम आ ही नहीं रहे हो, आंख बंद किए पड़े हुए जो मुंह मोड़े पड़े हो। मैं तुमको प्यार करना चाह रहा हूँ, अपने नैनों बैठा के ले जाना चाह रहा हूँ, इस गंदी दुनिया से अच्छी दुनिया में ले जाना, तुम आना ही नहीं चाह रहे हो। तो राकेश जी बहुत ही बढ़िया बात बता रहे थे, और बातों ही बातों में समय काफ़ी निकलता गया, तो इसलिए ये पार्ट 2 भी हम बना रहे हैं। तो आपको ये बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में जो है मतलब दुनिया जब ज्ञान ढूंढेगी तो हमारे दिव्य आत्मा जैसे राकेश भाई हैं, बहुत ही अच्छा अपना जीवन का अनुभव सुना रहे हैं, समझा रहे हैं, और आने वाले समय में लोग ज्ञान ढूंढेंगे तो ऐसे ही वीडियो उनके जीवन को परिवर्तित करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, और पार्ट 2 में हम आगे भाई जी से और भी बातें करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा है तो जरूर से लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। तो सभी दिव्य आत्माओं का बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम आशा, सभी श्रोताओं को बेहद की परम आशा। शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।
शांति सो